एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। नाम था सेठ हरिराम। सेठ की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी रुक्मिणी और छोटी पत्नी गोदावरी। रुक्मिणी के सिर पर बाल बहुत कम थे, जबकि गोदावरी के बाल घने, लंबे और काले थे। इसी कारण गोदावरी को अपने रूप और बालों पर घमंड था। उफ, कोई मुझ जैसी सुंदर हो सकती है क्या इस घर में? अरे ओ छोटी बहू, सुन रही हो क्या? कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ जी। कुछ काम कर रही थी, इसीलिए ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमसे नहीं, गोदावरी को बुला रहा था। हाँ हाँ, बहू अपने बाल संवारने में व्यस्त होगी। बस थोड़ी देर क्या हुई तो शिकायत शुरू कर दी, जैसे मैं सारा दिन फालतू बैठी रहती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम हमेशा अपने रूप के अहंकार में दूसरों को नीचे दिखाती हो। क्यों? सच तो है, तुम्हारे सिर पर बाल ही कितने बचे हैं? कंघी करने से डरती हो? तो क्या मैं गंजी हूँ? मेरा भी आत्मसम्मान है। अरे छोड़ो नाटक, मुझे तो लगता है तुम जलती हो मेरे रूप से। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सेठ को बीच में आकर रोकना पड़ा। एक दिन सेठ ने गोदावरी से कहा, गोदावरी, मैं व्यापार के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, जाते वक्त बड़े बहू का चेहरा नहीं देखूंगा। उसका चेहरा देखकर व्यापार में नुकसान होता है। सच कहूँ तो प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वैसे लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने की हार और मोतियों का सेट जरूर लाना। अरे ले आऊंगा, ले आऊंगा। रुक्मिणी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस भगवान से अपने पति की सलामती की दुआ की। दिन बीतते गए। गोदावरी अब बड़ी बहू को ताना मारती और घरेलू कामों से दूर रहती। एक दिन रुक्मिणी ने बाल बना रही गोदावरी से कहा, तुम्हारे बाल बहुत फैले रहते हैं, इन्हें बांध क्यों नहीं लेती? मत सिखाओ मुझे, कहीं तुम मेरे सारे बाल नोच न लो। अरे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये क्या आरोप है? तुम मुझे गंजी बनाना चाहती है? अब भुगतो। रुक्मिणी दर से करा उठी। वो घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में रुक्मिणी एक पेड़ के नीचे साफ सफाई कर रही थी कि अचानक एक साधु बाबा प्रकट हुए। अरे बेटी, तेरा स्वभाव देखकर मैं प्रसन्न हुआ। चल, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। उस तालाब में एक बार डुबकी लगाकर आओ। रुक्मिणी तालाब में गई और जैसे ही बाहर आई, उसका चेहरा दमक उठा। बाल लंबे और काले हो गए। ये ले लो, एक जादुई टोकरी जो कभी खाली नहीं होती। एक पीला पत्ता जिसे हिलाने से व्यंजन मिलते हैं। एक जादुई बेल जिसे हर तरह के कपड़े मिलते हैं। रुक्मिणी खुशी खुशी घर लौट आई। गोदावरी ने जब रुक्मिणी को देखा तो दंग रह गई। इतना रूप, ये सब मुझे भी चाहिए। मुझे बताओ कैसे हो गया? मैं भी जाऊंगी उसी जंगल। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। जैसी वो पहुंची, उसने बिना मेहनत किए साधु से वरदान मांगा। ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ। सिर्फ एक बार डुबकी लगाना, ज्यादा लालच मत करना। पर गोदावरी ने एक बार डुबकी लगाई और सुंदर हो गई। मैं और सुंदर होना चाहती हूँ और एक बार डुबकी लगा देती हूँ। और उसका चेहरा काला पड़ गया, बाल झड़ गए और शरीर से बदबू आने लगी। मैंने तुझे कहा था सिर्फ एक बार डुबकी लगानी। अब तेरा रूप गया क्योंकि तू घमंडी, ईर्ष्यालु और लालची है। ये तेरी सजा है। रुक्मिणी को सब कुछ मिल गया, रूप, आदर और सुख। गोदावरी को मिल गई सच्ची सीख कि रूप और अहंकार से कुछ नहीं मिलता। जो सबका भला सोचते हैं उनका अंत हमेशा भला होता है, और जो ईर्ष्या, द्वेष और लालच में डूबे रहते हैं उनका अंत पछतावा बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी के साथ जलन महसूस की है?